4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या जो विजय सरकार बनाने का प्रस्ताव लेके तीसरी राज्यपाल से मिलने पहुंचे, आखिर किसने आखिरी वक्त में पलटी मार के विजय के साथ कर दिया गेम और कौन विजय की शिकायत लेके थाने पहुंच गया और क्या अब सरकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति इस समय किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं दिख रही है। अभिनेता से नेता बने विजय ने चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के सबको चौंका दिया है, लेकिन सत्ता का दरवाजा अब पूरी तरह से नहीं खुला है। इसी बीच तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक संकट और गहरा गया है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके और टीवीवी दिनाकरण की एएमएमके के बीच में जो है खुली टक्कर शुरू हो गई है और मामला जो है थाने से लेकर के कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। दरअसल एएमएमके ने टीवीके के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि टीवीके ने उनके एकमात्र विधायक का फर्जी समर्थन पत्र का इस्तेमाल किया है। उधर विजय की पार्टी ने एक वीडियो जारी करते हुए दिनाकरण के सारे दावों की पोल खोल के रख दी है। तो कैसे इस वक्त तमिलनाडु में एक एक विधायक को लेकर खींचतान मची है और कैसे सरकार बनने से पहले ही टीवीके और एएमएमके के बीच में पेंच जो है काफी देखने को मिल रहा है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सरकार बनाने के लिए विजय को अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें दूर रह गई, जिसके बाद से सरकार बनाने को लेकर राज्य में जबरदस्त सियासी उठापटक चल रही है। इसी बीच एएमएमके के समर्थन पत्र को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को और गर्मा दिया है। दरअसल 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। टीवीके को चुनाव में 108 सीटें मिली। इसके बाद सरकार बनाने के लिए विजय ने दूसरी पार्टियों से समर्थन जुटाना शुरू किया है। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया और इसके बाद लेफ्ट पार्टियों सीपीआई और सीपीएम ने भी बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। इस समर्थन पत्रों के जरिए विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब टीवीके ने दावा किया कि एएमएमके ने एक विधायक ने भी विजय सरकार को समर्थन देने का पत्र दिया है। टीवीके नेताओं ने ये पत्र जो है राज्यपाल को सौंपा और दावा किया जा रहा है कि अब उनके पास बहुमत का आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके बाद विजय तीसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने की मांग की है, लेकिन तभी आखिरी मोमेंट में एएमएमके के प्रमुख टीटीवी दिनाकरण ने पलटी मार दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीवीके ने फर्जी समर्थन पत्र जो है उसका इस्तेमाल किया है। दिनाकरण ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक ने ऐसा कोई समर्थन नहीं दिया है और टीवीके लोकतंत्र का मजाक बना रही है। उन्होंने इसे हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त तक बता दिया। इसके अलावा एएमएमके ने टीवीके के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि टीवीके ने उनके एकमात्र विधायक का फर्जी समर्थन पत्र का इस्तेमाल किया है। इसके बाद तो समझिए तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया शुरू कर दिया है कि आखिर टीवीके के पास सच में बहुमत है या फिर नहीं। सोशल मीडिया पे यही मुद्दा तेजी से वायरल होने लगा है। कई लोग कहने लगे हैं कि सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे बड़े स्तर पे जोड़-तोड़ चल रही है, लेकिन टीवीके ने भी तुरंत पलटवार किया है। पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कथित तौर पे एएमएमके विजय एस कामराज समर्थन पत्र लिखते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो एएनआई के जरिए सामने आए हैं और टीवीके नेताओं ने इसे व्यापक रूप से साझा किया है। वीडियो में कामराज कथित तौर पे ये कहते सुनाई देते हैं कि वो एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरण की सहमति से टीवीके को समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। इस वीडियो को जारी करते हुए टीवी के नेताओं ने कहा है कि ये वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एएमएमके विधायक कामराज अपनी खुशी से टीवीके के समर्थन में पत्र लिख रहे थे। अब ये कहना है उन्होंने कि पत्र नहीं लिखा तो पूरी तरह झूठ है और तथ्यों के विपरीत है। पार्टी ने दिनाकरण पे झूठी खबरें और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। टीवीके ने यह भी कहा है कि सरकार गठन के लिए उसे किसी भी सौदेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यपाल की भूमिका को भी चर्चा के केंद्र में लाके रख दिया है। कुछ दिन पहले विजय पहली बार राज्यपाल के
पास सरकार बनाने का दावा लेके पहुंचे थे। उस समय बताया गया कि उनके पास केवल 112 विधायकों का समर्थन था। अब देखिए, वैसे आम तौर पे जब कोई पार्टी गठबंधन के विकल्पों के पूरा करने के बाद भी बहुमत नहीं जुटा पाती तो हंसबली की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में गवर्नर की भूमिका, सरकार का गठन का दावा और फ्लोर टेस्ट जैसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में साफ किया है कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा के फ्लोर पे ही होना चाहिए, ना कि राजभवन में। लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर का रिमोट कंट्रोल चूंकि मोदी शाह के पास है, तो उन्होंने साफ कहा है कि पहले 118 विधायकों का समर्थन दिखाएं, उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। यहीं से तमिलनाडु में असली राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ है। टीवी के लगातार दूसरी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से संपर्क करने लगी है। कांग्रेस ने समर्थन दिया है, फिर वामपंथी दल भी साथ आए हैं। इसके बाद विजय के खेमे ने दावा किया है कि अब उनके पास जरूरी संख्या पूरी हो चुकी है। इसी बीच विपक्षी दलों ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। खबरें आने लगी कि एआईएडीएमके और डीएमके के बीच भी पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है ताकि टीवीके को सत्ता से रोका जा सके। हालांकि डीएमके ने ऐसे किसी गठबंधन से इनकार कर दिया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि तमिलनाडु की राजनीति का सबसे अनोखा दौर है। दशकों तक राज्य की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही, लेकिन इस बार विजय की पार्टी ने पहली ही चुनावी एंट्री में पूरा समीकरण बदल दिया है। टीवीके ने युवाओं, शहरी वोटरों और पहली बार वोट देने वाले लोगों के बीच बड़ी पकड़ बनाई है। यही वजह रही है कि पार्टी 108 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन बहुमत से थोड़ा दूर रह जाना अब विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो तमिलनाडु में संवैधानिक संकट भी पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास कई विकल्प होंगे। वो किसी दूसरी पार्टी को मौका दे सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं या फिर फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट करवाना तब तो ठीक, लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी को मौका दिया तो फिर विजय के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ही विकल्प बचेगा। दरअसल विजय जो है गवर्नर के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते, लेकिन उनके पास सीएम बनाने का एक और मजबूत रास्ता है बनने का, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है जिससे वो बन सकते हैं। विजय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है। अभी तक कई राज्यों में हुई हंग असेंबली के मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए हैं। उधर टीवीके लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और इसीलिए सरकार बनाने का पहला अधिकार उसी का है। विजय खुद भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम जीत के बहुत करीब हैं। राजनीतिक हलकों में इसे सरकार गठन संकट से जोड़ के देखा गया है। इसी बीच कांग्रेस ने भी भाजपा और डीएमके पे हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि टीवीके की सरकार बनने से रोकने के पीछे मोदी शाह की अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। उनका कहना है कि जनता ने बदलाव का जनादेश दिया है और लोकतांत्रिक तरीके से सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने देना चाहिए। वहीं वीसीके जैसी पार्टियां टीवीके के व्यवहार से नाराज भी दिखी। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीवीके नेताओं ने समर्थन मांगने के लिए सीधे नेताओं से बातचीत करने के बजाय व्हाट्सएप मैसेज भेजे, जो राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विजय सच में बहुमत साबित कर पाएंगे या फिर नहीं, और अगर एएमएमके समर्थन पत्र विवाद और ज्यादा बढ़ता है तो मामला कानूनी लड़ाई तक भी जा सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल पे दबाव बना रहा है कि किसी भी फैसले से पहले हर समर्थन पत्र की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ टीवीके का दावा है कि विपक्ष डर गया है क्योंकि तमिलनाडु में एक नई राजनीति का उदय हो चुका है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता अब पुरानी पार्टियों से ऊब चुकी है और विजय के नेतृत्व में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तमिलनाडु की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम पे लगातार नजर बनाए है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह यही चर्चा है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विजय के समर्थन इसे ऐतिहासिक बदलाव बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे केवल सत्ता हासिल करने की जल्दबाजी कह रहे हैं। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से संख्या के खेल पे टिकी है। हर विधायक की अहमियत बढ़ चुकी है। राज्यपाल के अगले कदम पे भी सबकी नजर है। अगर विजय बहुमत का पक्का सबूत दे देते हैं तो जल्द ही सरकार बन सकती है, लेकिन अगर समर्थन पत्र विवाद गहराता गया तो राज्य में सियासी संकट और लंबा खिंच सकता है, जिससे राष्ट्रपति शासन लगने का पूरा खतरा वो बढ़ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।